अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने जो चीज़ लेके आए हैं, आप लोगों की खिदमत में जो चीज़ लेके आए हैं वो फ्री एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो इस वक्त जो बिजली है 200 के करीब तकरीबन निकाल रही है ये डैनमो। 7.5 किलोवाट की डैनमो है, 32 एम्पेयर की। ठीक है, कजली कंपनी की ये डैनमो है। और इसके साथ हमने ये वेट लगाया है थ्रेशर मशीन वाला। थ्रेशर मशीन का ये वेट है, और जो ये ब्रास लगे हुए हैं ये भी थ्रेशर मशीन के हैं। और इधर हमने जो लगाया है ये 5 हार्स पावर की गोल्ड स्टार कंपनी की वलैती मोटर है। जेन्युइन वेंडिंग में है, कॉपर में। ये 3 फेस है, ये देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब इसको जो है ये 1400 चक्कर की है, सॉरी 1730 आरपीएम है इसके। और डैनमो को करंट के लिए चाहिए 1400 और 1500 के लगभग आरपीएम चाहिए। ये देखें, 1500 आरपीएम होने चाहिए मोटर के लिए, फिर ये करंट बनाना स्टार्ट करेगी। उसके 1700 हैं, इसके 1500 हैं। अब इसमें अगर आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं इस पर 3 हार्स पावर की मोटर लगा दूँ और साथ ये वेट लगा दूँ और इसको चला लूँ। मैं 3 हार्स पावर की मोटर ले आया और गालबन 25,000 रुपये की मुझे मोटर मिली थी, और 43,000 रुपये की मुझे ये डैनमो मिली थी सेकंड हैंड। इसकी नई की कीमत 82,000 रुपये है, 82 से 85,000 रुपये डैनमो की। तो जब मैंने इस पर लगाया, इसको चलाया, रन किया, तो मोटर जो है गर्म होना स्टार्ट हो गई। मैंने बंद कर दिया। मैं दोबारा गए हूँ, दोबारा जाके मैं ये गोल्ड स्टार की 5 हार्स पावर की मोटर लेके आया हूँ। मोटर फिर गर्म हो रही है। मेरी समझ में ना आई ये मसला क्या है। मैंने डैनमो को खोला, डैनमो के बैरिंग चेक किए, इसके बैरिंग खुश्क हुए हुए थे। इसके बैरिंग चेंज किए, ग्रीस वगैरह की, और फिर इनके आरपीएम के लिए कैलकुलेट किया। यहाँ पे पुली मेरी पहले बड़ी लगी हुई थी मोटर पे, पुली छोटी की, और फिर जाके जो है मेरे तकरीबन अब ठीक चल रहा है। इस पे मेरा एसी 1 टन का, ग्री कंपनी का, 1 पंजाब वालों का पंप, 3 फ्रीज़र और डीसी इन्वर्टर हैं फ्रीज़र, और इस्त्री, पंखे वगैरह हर चीज़ मेरी चल रही है। और इंशाल्लाह 1 एसी इस पे और चलेगा, 2 एसी, 1 पंप और 3 फ्रिज ये एक टाइम में चला सकती है। 7.5 किलोवाट। अब ये मोटर बिजली कितनी लेती है आप देखेंगे कि ये मोटर 3 फेस, इसको मैंने कहाँ से दी हुई है बिजली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिजली लेती है, इसकी कैपेसिटी है लोड पे 6.5 एम्पेयर। अब ये ले रही है सिर्फ़ और सिर्फ 6.5 एम्पेयर इसकी कैपेसिटी है। 6.5 लेने चाहिए इसको, लेकिन ये 5.5 ले रही है। और इधर आ जाएं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करंट इसका ये डैनमो का आ रहा है आउटपुट। ये रहा, ये मैंने चेंज ओवर लगाया हुआ है। और ये मेरे सामने VFD लगी हुई है सोलर की, INVT की जापानी। और इधर सोलर, और उधर से वो मैंने जो आउटपुट निकल रही है VFD से, ये नीचे से 3 तारें निकल रही हैं। और ये मैंने ये ग्रे कलर की नज़र आ रही होंगी आपको, ब्राउन से कलर की। और उधर से मैंने ये 3 फेस सोलर से दिया इसको। ये कन्वर्ट करके मैंने इसको सिंगल फेस घर के लोड के लिए, मतलब मेरे पास 28 पैनल लगे हुए हैं, उस पर मेरा टोल भी चलता है और उस पर मेरा घर भी चलता है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊं कि इसके आरपीएम का कैसे ख्याल करना है आपने। तो ये आपने पुली लगानी है 3 इंच की, ये 7 इंच की, वेट की दूसरी साइड पे डैनमो के सामने 12 इंच की, इधर 6 इंच की। ये पूरे बनेंगे। इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीक़ेकार है। आपकी मोटर है 1730 आरपीएम की, आपने ज़रब देना है, 3 की पुली है, 3 से ज़रब देना है। जो आपका आंसर निकलेगा, ये आगे जो पुली आपकी लगी हुई है ये 7 इंच की है, इस पर आपने तकसीम कर देना है। इसका जो आंसर निकलेगा उसको आपने 12 की उधर पुली लगी हुई 12 से ज़रब दे देना है।
उसका जो आंसर निकलेगा आपने ये आगे 6 इंच की पुली लगी हुई है, इस पे तकसीम कर देना है। इस तरह जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वो 1500 के राउंड अबाउट होना चाहिए। 1600 हो, 1500 हो, 1450 हो, आपकी पुली का साइज़ निकल आएगा। यही तरीक़ेकार है इसका साइज़ निकालने का, और ये बेहतरीन चल रहा है और इस पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। पहले मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हुई है, लेकिन अब जब से मैंने ये फ़िट कर लिया, इसकी वाइब्रेट थी, पहले वाइब्रेट नहीं ख़त्म हो रही थी, बैरिंग चेंज की है उससे भी बेहतर हो गया। पुली पहले बड़ी लगी हुई थी, उसकी वजह से भी वाइब्रेट कर रहा था, वो मसला भी मेरा हल हो गया। अब आपको मैं बताऊं कि इस पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या आई है। मेरी इस पर टोटल कॉस्ट आई है तकरीबन 1,48,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये लास्ट 1.5 लाख रुपये कॉस्ट आई है, जिसमें से 43,000 रुपये की मैंने डैनमो ख़रीदी है और 40,000 रुपये की मैंने मोटर ली है। 22,000 रुपये का ये वेट और ब्रास और शाफट ली है। वेट वज़न मुझे मिला था 250 रुपये किलो सेकंड हैंड में। शाफट का वेट वज़न करके मुझे मिला था वेट मिला था 200 रुपये में वेट। शाफट मिली थी 250 में। बाकी जो एंगल वगैरह मिले थे ये मिले थे 170 में। इस तरह से मुझे इस रेट पे ये चीज़ें मिली थी। और मैंने खरादिये को मजदूरी दी थी तकरीबन 15,000 रुपये, जिसने पुली का साइज़ किया, ब्रासों का साइज़ किया, वेट का साइज़ किया और साथ बैरिंगों का साइज़ किया। साइज़ करने के बाद ये सारी चीज़ें लगाई हैं। तो मैंने आपको ये बता दी है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें बेहतरी के लिए अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें अपनी अकल के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बेहतरीन चल रहा है। अगर आप इसको कहें कि इसकी बिजली से ही हम इसको डैनमो को चला लें, वो वीडियोस आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। 4 साल पहले भी हैं, 3 साल पहले की भी हैं, लेकिन वो सब फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं काम करता। आपको डैनमो रन करनी है, उसके लिए आपको मोटर अदर सोर्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितनी ये बिजली निकालेगी उससे ज़्यादा बिजली इसने लेनी है। एक दफ़ा जब रन हो जाएगी उसके बाद आप चला सकते हैं। अब मोटर से आप इसको 6 एम्पीयर तो मोटर को मैं दे रहा हूँ। अब ये सिंगल फेस पे अगर मोटर यहाँ पे लगाएंगे तो ये मोटर वैसे हीटअप हो जाएगी, मोटर सट जाएगी। 3 फेस जो मोटर होती है वो बानिस्बत सिंगल फेस के ज़्यादा पावर में होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।